علیکم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जो चाहती हूँ रब से ले लेती हूँ, अमल जान ले। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी ज़िंदगी के हालात तजर्बात लिखती रहती हूँ। जो कुछ मिला है दर्स और अमाल से वो बयान करूँ तो मेरा तजर्बा बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे यहाँ से जो कीमती चीज़ मिली वो यकीन है। मांगना मिला है। हज़रत मेरे कुछ तजर्बात हैं जिनकी वजह से अल्लाह की ज़ात पर यकीन इतना पुख्ता हुआ है कि मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि कुछ नामुमकिन भी है। बस यकीन ऐसा हुआ कि मांगना और लेकर ही उठना है। मैंने अल्लाह से पहले अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से अपने कुछ गुनाहों से तौबा की और अल्लाह से तौबा पर इस्तकामत मांगी। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। इसने मुझे मेरी तवज्जो पर इस्तकामत पर अता फरमाई। मेरी कई सालों के काम ऐसे थे जिनके लिए मैं दुआ कर कर के थक गई, मगर वो हो नहीं रहे थे। मगर अब एक एक करके सारे काम हो रहे हैं। मुझे अब कोई भी मसला हो अमल करती हूँ। मैं रात को इशा की नमाज के बाद सोती नहीं, कुरान पाक पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ और मैं अपना हर काम नफलों से करवा लेती हूँ। अमल ये है कि रात को जब सब सो जाते हैं तो तकरीबन 1 बजे वज़ू करके सबसे पहले तौबा के नफल पढ़ती हूँ। सूरत फातिहा और सूरत इखलास के बाद आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। जब तक खड़ी रह सकूँ पहली रकात में पढ़ती रहती हूँ। मगर जो ख़ास बात है वो ये कि आयतल कुर्सी पढ़ते हुए मैं इसको ठहर ठहर कर पढ़ती हूँ और इसके मानी को जहन में धरती हूँ और मैं यही ख्याल रख कर कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ वो सच है। मैंने ही गुनाह किया है और मैं ही गुनाहगार हूँ। अल्लाह तो पाक है, बस मुझे माफ़ कर दे। बस मैं इस ख्याल से पढ़ती हूँ कि ये मेरे लिए ही है। कई बार गुनाहों का ख्याल आता है तो नदामत से आंसू भी आ जाते हैं। इसी तरह पढ़ते जब तक थक जाती हूँ तो फिर रुकू और सिजदे के बाद दूसरी रकात भी अदा करती हूँ। हाथ फैलाकर सीधे रुख बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। फिर उठकर मैं हाजत के नफल भी नियत करके 2 नफल अदा करती हूँ। इन नफलों में सूरत फातिहा और सूरत इखलास के बाद सूरत माइदा की आखिरी आयत जो पिछले 2 साल से रमज़ान में मैं पढ़ रही थी वो 41 बार पढ़ती हूँ। ध्यान ये होता है कि अल्लाह करीम से लेना है। अल्लाह करीम के ख़जाने खुले हैं और मुझे मिल रहा है। फिर रुकू और सिजदे के बाद दूसरी रकात अदा करती हूँ। फिर मैं बाद सलाम के 11 बार यही आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ और हाजत को जहन में रखकर लंबी दुआ करती हूँ। मगर मैं दुआ पहले तमाम उम्मत के लिए करती हूँ, फिर खुदा के लिए मांगती हूँ। फिर मेरा काम नामुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पर और इसकी कलाम पर इतना यकीन है जितना कि अपनी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होकर अल्लाह के हजूर पेश होने पर है कि यकीन पुख्ता और ध्यान अल्लाह की तरफ हो तो हर हाजत पूरी होगी। मैंने कई बार आजमाया है। अगर मेरी हाजत जो कि मैं चीज़ मांग रही हूँ तो मैं अल्लाह करीम से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू जानता है जो बेहतर है। अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो अता कर दे, अगर नहीं तो इससे बेहतर अता कर दे। मैंने अपने और अपने बच्चों के तमाम मामलात के फ़ैसले तुझ पर ही छोड़ दिए हैं क्योंकि तू अपने बंदों का बुरा नहीं कर सकता।
میں تیرے عرشی فیصلوں پر راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں اللہ کو اس کی نعمتیں گنواتی ہوں جو اس نے مجھے دی، پھر شکر کرتی ہوں، 2 نفل شکرانے کے بھی ادا کرتی ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ملتا ہے، بس اللہ پر یقین پختہ ہو کہ جو مانگا ہے وہ لینا ہے۔ یہ میرے پاس عصم عظیم ہے، مجھے اللہ سے لینا آ گیا ہے۔ جب آپ سے ملاقات کا وقت ملنا شروع ہوتا ہے، میں مسلسل کوشش کرتی ہوں اور میرا اللہ میری مدد کرتا ہے۔ مجھے وقت بھی ملتا ہے مگر وہ میں ٹائم ان کو دے دیتی ہوں، جو بھی وقت ملتا ہے میں ان کو ٹائم دے دیتی ہوں جو پہلی بار آنے والے ہوں، کیونکہ میں اعمال اور درس کا سب کو بتاتی ہوں، لوگوں کو ٹائم دے کر پھر اللہ کے سامنے مانگتی بھی ہوں کہ یا اللہ تیرے دکھی بندے کو تیری ہی ایک نیک بندی کے پاس بھیجا گیا ہے، اگر تجھے میری یہ بات پسند ہے تو اس کا کام بھی بنا دے اور میرے مسئلے بھی حل کر دے، پھر میرا کام بنتا ہے۔ پہلے دعا مانگتی ہوں مگر توجہ نہیں تھی، مگر اب مانگتی ہوں اور کئی بار ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ میں یقین ہو جاتا ہے کہ جو مانگ رہی ہوں وہ بس مل گیا ہے، اللہ نے دے دیا ہے۔ کئی بار میں اللہ سے کہتی ہوں کہ مجھے لینا ہے اور مجھے پتہ ہے جس سے مانگ رہی ہوں وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ پھر حقیقت بیان کر رہی ہوں، خدا کی قسم لیتی ہوں ملتا ہے، جن کو نہیں ملتا وہ ان کو مانگنا نہیں آتا۔ اگر آپ کو بھی مانگنا نہیں آتا تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایسے مانگیں، یقین سے مانگیں، پہلے یقین پختہ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں بھی پوری کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔